हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर मैथ सॉल्यूशन। देखें, एसएससी सीजीएल मेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बच्चों की जो सबसे बड़ी टेंशन है वो क्या है, कंप्यूटर में क्वालिफाई होंगे या नहीं। क्योंकि कंप्यूटर अगर आपका क्वालिफाई नहीं है तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हमने वो पहले भी बताया था, लेकिन बहुत से बच्चों के ये कहीं ना कहीं कमेंट्स थे कि इतना हाई लेवल पेपर आना क्या केवल जहां पर सीपीटी पोस्ट के लिए आपकी केवल प्रेफरेंस टेस्ट की जाएगी उसमें ये वाजिब है या नहीं, पहला पॉइंट तो। और दूसरा, इससे इंपैक्ट कितना होगा, क्योंकि इसमें अगर रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, अगर रॉन्ग क्वेश्चन हुए तो मार्क्स मिल जाएंगे सबको और लगभग कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे। अब कितने रॉन्ग क्वेश्चन है वो एक बड़ा इंपैक्ट है। दूसरा, क्या बच्चों के द्वारा जो कहीं ना कहीं एसएससी की तरफ जो अपने व्यू डाले हैं, रिव्यू की एग्जाम इतना हार्ड था, क्या उससे री एग्जाम हो सकता है, और कट ऑफ सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगी इससे। तो इन्हीं पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि सबसे इंपैक्ट यह है कि अगर आपका कंप्यूटर पेपर, आपको यह पता है कि क्योंकि पेपर दिया आपने तो 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 60 मार्क्स। अब 60 मार्क्स से कितने नंबर, मतलब कितने मार्क्स आपके हैं नेगेटिव होने के बाद, कैंसिल होने के बाद, तो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं। पहले तो ये देखें, क्योंकि यहां पर भी कंडीशन 2 है। सीपीटी पोस्ट होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज ऑफ मार्क्स ज्यादा मांगे जाते हैं। तो पहले सीपीटी पोस्ट देखें, एएसओ सेंट्रल सीएसएस में, एमईए में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएफएचक्यू एयरफोर्स हेडक्वार्टर, ये एएसओ, ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है भाई, ठीक है। और ये आपको पता है कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग पोस्ट सबसे ज्यादा एमईए या सीएसएस होगी। उसके बाद असिस्टेंट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इंस्पेक्टर जिसकी पोस्ट सबसे ज्यादा है 4600 में, एक्साइज, प्रिवेंटिंग ऑफिसर और एग्जामिनर, ये तीनों पोस्ट काफी ठीक है, अच्छी संख्या में है। और कहीं ना कहीं अगर आप इन जो कंप्यूटर से क्वालिफाई नहीं करते हैं, इनकी परसेंटेज भी बताएंगे, तो आपका मतलब आप ये जो पोस्ट हैं सारी उनके लिए एलिजिबल नहीं है। पहले मैं पोस्ट बता देता हूं, असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, आईएमडी ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी में। इनमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रेफरेंसी टेस्ट जो होता है आपका, उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स ज्यादा चाहते हैं। मतलब लगभग अगर मैं यूआर, ओबीसी, तो अगर मैं यहां पर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, देखें यूआर के लिए 27 मार्क्स चाहिए आपको, 27। और आज के जो पेपर हुआ है कंप्यूटर, उसमें 27 मार्क्स लेके आना वास्तव में टफ है। मतलब कंप्यूटर से कोर्स किया, एमसीए किया हुआ भी बंदा कहीं ना कहीं यहां पर उलझ रहा है। तो एक तो यूआर हो गया, ओबीसी में कितने मार्क्स चाहिए आपको, 24, ईडब्ल्यूएस में 24, और बाकी जो भी जितनी भी कैटेगरी बच गई सबके लिए 21 मार्क्स चाहिए आपको। मतलब यूआर में 27, ओबीसी में 24, ईडब्ल्यूएस में 24, अदर्स में 21। अगर आपके मार्क्स नहीं बनते हैं तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर। दूसरा, अब बाकी जो पोस्ट बच गई उसके लिए भी तो कंप्यूटर प्रेफरेंसी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहां पर क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उन पोस्टों के लिए भी नहीं होगा। इसका मतलब सारी की सारी पोस्ट। तो यहां पर यूआर के लिए देखें, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, यूआर के लिए कितना है, 18 मार्क्स। यूआर के लिए 18 मार्क्स। बाकी जो पोस्ट बच गई उसमें बात कर रहा हूं मैं। ओबीसी के लिए 15 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 15 मार्क्स, और बाकी के लिए 12 मार्क्स। अगर आप 12 मार्क्स भी नहीं लेके आते हैं, और मतलब जिसके कैंडिडेट यूआर में है, जिसके 18 मार्क्स नहीं आए, वो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब कोई भी पोस्ट उसके लिए
एलिजिबल, मतलब उसके चाहे पेपर में मार्क्स 360 365 हो। क्लियर? तो इसीलिए इंपैक्ट होगा किसका? कट ऑफ का। वो बताएंगे कितना तक जा सकता है। तो यहां पर देख लिया आपने, मिनिमम ओबीसी के लिए 15 मार्क्स चाहिए, 15 मार्क्स से ही बाकी पोस्टों के लिए होगा। अगर आपने टॉप की पोस्ट चाहिए तो 24 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट ईयर का है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब की बार एसएससी ने पेपर बहुत हाई लेवल का दिया है, तो क्या कंप्यूटर की कट ऑफ कम रखेंगे? ये एक बड़ा विषय है। क्या कंप्यूटर की कट ऑफ कम रखेंगे? इस पर भी बात करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा है, देखिए यहां पर एक डीएसटी। अब डीएसटी में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यूडीसी, एसएसए, टीए, इनके लिए क्या चाहिए? 5%, 7%, 10%, एरर की बात कर रहा हूं। और बाकी पोस्टों के लिए देखें 20%, 25%, 30% यूआर बाकी पोस्टों के लिए। ठीक है, ये तो था आपका यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी अदर्स के लिए। यहां पर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर्स के लिए 30%। तो ये तो है यूडीसी का, मतलब यहां पर डीएसटी इतना विषय नहीं है। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। अगर यहां पर 2 क्वेश्चन रोंग हो जाते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन रोंग हो जाते हैं। देखिए अभी कोई इसके बारे में डिटेल नहीं है, आंसर की आएगी तब पता चल पाएगा। अगर 2 क्वेश्चन रोंग हो जाते हैं तो 6 मार्क्स हो गए। अगर 6 मार्क्स मिल जाते हैं तो इसका अर्थ यह है बच्चों को कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाएंगे। क्लियर? एक पॉइंट तो ये है, 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन से भी बच्चे बहुत से क्वालिफाई हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्या एसएससी इसकी कट ऑफ डाउन करेगी? ये पेपर को देखते हुए वास्तव में ऐसा लगता है कि कट ऑफ डाउन होनी चाहिए। जो 27 और जो 18 है वो कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए, लेकिन एसएससी कितना डिसाइड करती है वो एक बड़ा इंपैक्ट है। और री एग्जाम की बात करूं, क्योंकि बहुत से बच्चे चाह रहे हैं कि री एग्जाम हो। अगर यही पेपर, पहले ये बात समझे आप, अगर यही कंप्यूटर का नहीं होता, आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके का हो जाता, तो क्या री एग्जाम हो जाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। तो इसीलिए री एग्जाम तो होगा नहीं। जो बच्चे लगातार कह रहे हैं कि इससे अगर इतना हार्ड है तो कहीं ना कहीं री एग्जाम हो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, री एग्जाम नहीं होगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंपैक्ट करेगा किसको? कट ऑफ को, और वो है कट ऑफ। अगर एसएससी ये चेंज नहीं करती है, जो कंप्यूटर की कट ऑफ है, देन इट विल बी ए डिजास्टर उन बच्चों के लिए जिन्होंने कंप्यूटर की तरफ ध्यान नहीं दिया। कट ऑफ में तो मार्क्स ले गए, 340 के आसपास हो जाएंगे उनके, और वो टॉप भी होंगे, बट कहीं ना कहीं कंप्यूटर नहीं होगा, तो कट ऑफ इंपैक्ट होगी बहुत ज्यादा। और दूसरा, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है ना, उसके लिए नॉन सीपीटी पोस्ट है वो, और नॉन सीपीटी पोस्ट है तो इसका मतलब उसके लिए इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं क्वालिफाई तो जरूरी है। तो यहां पर कट ऑफ 2 पॉइंटों पर डिस्कस हो रही है। एक तो पहला कि जो बच्चे कहीं ना कहीं होम स्टेट या ये चीज चाह रहे हैं वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट लेंगे, तो इसलिए अपर पोस्ट के लिए कट ऑफ डाउन जा सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा, कंप्यूटर सबसे बेस्ट है जो कट ऑफ को बहुत नीचे लेके आएगा, और इससे कट ऑफ काफी नीचे जा सकती है। लगभग आंसर के आने के बाद ही हम एग्जैक्ट बता पाएंगे, लेकिन सेफ स्कोर अभी जो हमने 300 माना है ना, इसका अर्थ ये नहीं कि उससे नीचे बहुत कट ऑफ जाने वाली है। कितनी जाने वाली है वो भी बताएंगे, वो आंसर की के आसपास आने पर। देखें यहां पर तीसरा इंपैक्ट क्या होगा, जो वेटिंग लिस्ट की बात कर रही है ना, मतलब फिक्स फ्लोट्स जो सिस्टम आया है उससे कट ऑफ और भी डाउन होगी। तो कट ऑफ के इंपैक्ट के 3 कारण हो गए। क्या कि पहला, कंप्यूटर जो सबसे बड़ा है। दूसरा, कट ऑफ का कहीं ना कहीं दूसरा कारण क्या है, फिक्स फ्लोट सिस्टम, जिन्होंने अपर पोस्ट अभी ले रखी है, जो रिपीटर्स हैं खासकर वो, या जो फर्स्ट टाइम चाह रहे हैं कि ऐसी पोस्ट नहीं ले, हम अपर पोस्ट लें,
उनको अगर वो पोस्ट नहीं मिलती है जो चाह रहे हैं नीचे वाली के लिए, वो क्या कर देंगे, हट जाएंगे मेरिट लिस्ट से, इसलिए कट ऑफ अप चली जाएगी ना, डाउन चली जाएगी। क्लियर। और तीसरा सबसे बड़ा कि यहां पर वो बच्चे जो ये सोच रहे थे कि शायद मैं इन जो 330 333 2024 की कट ऑफ थी, और अब की बार अगर जिनके ये मार्क्स चले जाते हैं, पेपर का लेवल भी काफी अच्छा है, तो तीसरा कहीं ना कहीं ये कारण है, तो उससे कट ऑफ काफी नीचे जा रही है, क्योंकि बच्चों के मार्क्स इतने नहीं हैं। लेकिन फाइनल में मैंने बताया ना, अगर पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन, वो कितना इंपैक्ट करेगा, कंप्यूटर में रॉन्ग क्वेश्चन वो कितना इंपैक्ट करेगा, और एक्चुअल में कंप्यूटर में क्वालिफाई कैंडिडेट वो कितना है, तो बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन जैसे आंसर की आती है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा।